आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में। आज से पहले आपने बहुत सारे आर्टिकल्स और वीडियोस देखे होंगे जहां पर LCA तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर बात की गई होगी। और नॉर्मली जब भी हम लोग LCA तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर बात करते हैं तो आमतौर पर दो तरीके की कॉमेंट्स आती हैं। पहली, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता है और ये सारी की सारी रिपोर्ट्स या तो मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से होती हैं या किसी के इंटरव्यू के बेसिस पर होती हैं। आज भारत सरकार की तरफ से कम ये शिकायत दूर कर दी गई है। कल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक फॉर्मल प्रेस रिलीज किया गया था जहां पर बताया गया था कि 7 देशों ने LCA तेजस को लेकर इंटरेस्ट दिखाया है और इस समय भारत सरकार अलग अलग लेवल्स पर इन देशों के साथ में बात कर रही है LCA तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर। इन अलग अलग देशों के बारे में बात करने से पहले जो दूसरी कमेंट निकल कर आती है उसको लेकर बात कर लेते हैं। जब भी कोई एक आर्टिकल या वीडियो किया जाता है कि LCA तेजस को लेकर कोई और देश इंटरेस्टेड है तो कुछ लोगों की तरफ से कमेंट सेक्शन में आकर ये कहा जाता है कि पहले अपने ऑर्डर्स कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। इस एयरक्राफ्ट को बनाने वाली कंपनी HAL स्लो है, उसको प्राइवेट कर दीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में एक बेसिक फ्लॉ है जो आमतौर पर बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं और जिन लोगों की तरफ से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है उनकी प्योर इग्नोरेंस इस क्वेश्चन में दिखाई देती है। देखिए, ऑर्डर के बेसिस पर प्रोडक्शन कैपेसिटी बनाई जाती है, ना कि प्रोडक्शन कैपेसिटी के बेसिस पर ऑर्डर दिए जाते हैं। देखिए, इस समय देश में कैपेसिटी 32 एयरक्राफ्ट पर ईयर की है, लेकिन क्योंकि ऑर्डर कम है इस वजह से सारी फैसिलिटीज को पूरी तरीके से यूज नहीं किया जा रहा है और नेचुरली जब सारी फैसिलिटीज को यूज किया जाता है तो कॉस्ट बढ़ती है। यानी कि इंडियन एयरफोर्स के पास में दो ऑप्शंस हैं, या तो LCA तेजस को महंगा खरीदा जाए या उसके ज्यादा ऑर्डर दिए जाएं। कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स के तेजस मार्क 1A के ऑर्डर से ये चीज प्रूव होती है कि उनकी प्रायोरिटी लो कॉस्ट है और प्रोडक्शन रेट 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर उनके लिए काफी है। नेचुरली आपके पास में सरप्लस कैपेसिटी है जिसको आप एक्सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं। और वैसे भी मलेशिया के अगर ऑर्डर की बात की जाए तो वो केवल 18 एयरक्राफ्ट का है। LCA तेजस को लेकर मलेशिया के अलावा जो दूसरी कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं उनके नाम भारत सरकार की तरफ से बताए गए हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, USA, इंडोनेशिया और फिलीपींस। नेचुरली इन देशों के रिक्वायरमेंट को लेकर LCA तेजस इकलौता फाइटर जेट नहीं होगा और दूसरे और फाइटर जेट जैसे कि ग्रिफिन, FA-50 और JF-17 थंडर जैसे एयरक्राफ्ट इन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। इस वीडियो के दौरान हम लोग JF-17 थंडर के बारे में बातचीत नहीं करेंगे और हम लोग केवल फोकस करेंगे FA-50 और साब के ग्रिफिन के ऊपर। अगर साउथ कोरियन FA-50 की बात की जाए तो ये T-50 ट्रेनर जेट को मॉडिफाई करके बनाया गया है और नेचुरली इसी वजह से इस फाइटर जेट की कैपेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन जब भी इसको कंपेयर किया जाता है LCA तेजस के साथ में तो बहुत सारे लोग इसको एक नॉच ऊपर रखते हैं। हालांकि इस फाइटर जेट के पास में ना तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग है ना BVR मिसाइल सिस्टम्स हैं। जी हाँ, इस फाइटर जेट ने अभी तक BVR मिसाइल सिस्टम फायर नहीं की है। इसके पास यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट भी नहीं है और रही बात एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार की तो वो भी इस फाइटर जेट के पास में नहीं है। और अगर बात की जाए IRST की तो उसको भी इस फाइटर जेट में प्लान नहीं किया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं शॉर्ट ऑफ 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन लोगों के ऊपर इस फाइटर जेट का परसेप्शन काफी ज्यादा अच्छा है। वहीं पर अगर साब ग्रिफिन के बारे में बात की जाए तो नॉर्मली कहा जाता है कि इस कैटेगरी में यानी कि लाइट कैटेगरी में इस समय ये बेस्ट फाइटर जेट है। लेकिन कोई भी इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देता है कि अभी तक 9 साब ग्रिफिन क्रैश हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर इस फाइटर जेट को लेकर किसी भी प्रकार की कॉम्बैट एयर टीमिंग के ऊपर बातचीत नहीं हो रही है। यानी कि ना ही इसके पास विंगमैन ड्रोन्स होंगे, ना ही ये ड्रोन स्वार्म्स कैरी करेगा, लेकिन फिर भी ये फाइटर जेट अपनी कैटेगरी का बेस्ट फाइटर जेट बता दिया जाता है। और इसका कारण क्या है वो भी समझना जरूरी है। हम लोगों का एक टीम मेंबर एरो इंडिया में गया था तो उसको 8 GB का पेन ड्राइव दिया गया था साब की तरफ से, मुझे कैप और पेन दिया गया था। और इस तरीके के छोटे छोटे गुडीज परसेप्शन मैनेजमेंट के बहुत अच्छे टूल होते हैं। वहीं पर अगर आप इंडियन डिफेंस कंपनीज की बात करें इंक्लूडिंग टाटा तो आपको घटिया क्वालिटी के वीडियोस मिलते हैं और उसको भी यूज करने पर कॉपीराइट का खतरा मंडराता रहता है। इन थ्योरी इंडिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में किसी भी प्रकार का परसेप्शन मैनेजमेंट नहीं किया जाता है और यही कारण है कि इंडियन वेपन सिस्टम्स को लेकर मीडिया भयंकर गालियां लिखती है। वहीं पर 10-10 बार क्रैश होने वाले फाइटर जेट उस कैटेगरी के बेस्ट फाइटर जेट कहलाते हैं। एनीवेज, उसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।